बडी एनिमी एक्सप्लेनर के साथ आप सबका स्वागत है। मैं टीजी आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ एक मस्त सी एनिमी का एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमने पिछले 3 एपिसोड देख चुके हैं और हमें पता है कि स्टोरी क्या है, कि एक सी बेस्ड स्टोरी है जहाँ पे एक बंदा है जिसने अपनी ज़िंदगी का पूरा ख़जाना जमा करके रखा हुआ है, जिस खजाने को उसने नाम दिया है वन पीस। और जो भी उस खजाने को पाएगा वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक पायरेट कहलाएगा। और इसी चीज़ को लेकर सारे दुनिया के पायरेट्स निकल चुके हैं अपनी जर्नी पे। और उसके बाद कैसे लूफ़ी की स्टोरी आई, कुबी आया, अल्विडा आई, मिस्टर मॉर्गन आए और ज़ोरो आया, ये सारी स्टोरी हम देख चुके हैं। जिस तरीके से वो आए, उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया कि वो कौन है, कैसे हैं। और हमारे अभी तक 2 ही विलन्स आए हुए हैं जो कि मिस्टर मॉर्गन और अल्विडा थे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी, जिसमें हम मतलब देखते हैं कि जो ज़ोरो और लूफ़ी होते हैं वो निकल चुके हैं अपने सफ़र पर। और उनके सफ़र में वो सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से हम वन पीस को लेंगे। और जो हमारा लूफ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक्साइटेड है, क्योंकि वो तो वन पीस के लिए ही जी रहा है। अगर वो इस चीज़ में मर भी जाए तो उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यार लाइफ है यार वन पीस, तो उसके लिए ये चीज़ है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था कि ज़ोरो को लूफ़ी बता रहा होता है कि किस तरीके से कि मेरी तो कोई ऐसा पास्ट है नहीं कि जो मैं तुम्हें बताऊं, पर इस हैट का एक पास्ट है जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। और उस हैट के बारे में पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि आगे दिखाया जाएगा। उसी रेड हैट के ऊपर इस एपिसोड का नाम भी रखा गया है। और इस एपिसोड का नाम है लूफ़ीज़ पास्ट इंटर रेड हेयर्ड शैंक। और शैंक कौन है इसके बाद जाके शायद हमें पता लग जाए इस एपिसोड के नाम से। तो कुछ लग रहा है गैस कि कोई नया कैरेक्टर है जिसने एंट्री ली है हमारे इस एपिसोड में, और उसके बारे में शायद हमें बताया भी जाएगा। और स्टार्टिंग तो वहीं से होती है, उस अननोन आइडेंटिटी से, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से अभी तक जान नहीं पाए, क्योंकि वो जहाँ तहाँ तो बस हमें चोरी करते हुए दिखती है। और इस बार भी कुछ उसी के साथ हमारी ये स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है कि जो उस लड़की ने एक मैप चोरी किया था उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ था, पायरेट सिंबल था। मतलब हर पायरेट का एक अपना अलग सिंबल रहता है, कि मतलब उस सिंबल से पता लग जाता है कि कौन सा पायरेट है, और उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से कि वो किस टाइप का पायरेट है पता लग जाता है। सी में ऐसे ही मतलब सिंबल्स के ऊपर ही पायरेट की आइडेंटिटी रखी जाती है। वो सिंबल एक बोट पे बना हुआ होता है और उस बोट को हमें दिखाया जाता है। उस बोट पे 3 बंदे होते हैं जो कि कुछ बात कर रहे होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा खजाना होता है। और बोलते हैं कि आज हम किसी को बेवकूफ़ बना के आए हैं, अब कौन है वो पता नहीं। कुछ ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वाह मतलब कितना ज़्यादा खजाना है ना। और वो 3 के 3 ब्लू जैसे होते हैं, मतलब मेन कैरेक्टर तो है नहीं, हमें लग रहा है कि वो साइड कैरेक्टर है जो थोड़े टाइम के लिए आए हैं, तो ऐसा हमें उनके ऊपर फोकस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो तीनों होते हैं वो एक तरह की दूसरी बोट को देखते हैं, और उस बोट में उनको लगता है कि कोई ये सोया हुआ है, और वो अपनी बोट को उसकी बोट के नज़दीक ले जाते हैं आराम से। और जब भी वो नज़दीक लेते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की सोई हुई है। वही लड़की, वो बदमाश लड़की, बड़ी ख़तरनाक चालू लड़की है वो। तो वो बोलती है वाह ये इस बार मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, मतलब सोई हुई थी अब आराम से उठ रही है। जब भी वो आए बोलती है इस बार तो मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, कि इस बार तुम ही हो ना जो मुझे बचाने के लिए आए हो। मुझे तुम पानी दे दो, 1 गिलास पानी दे दो, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे बचा दो। तो मेरे पास इतना ज़्यादा ट्रेजर है, अपना संदूक दिखाती है और बोलती है मेरे पास इतना ज़्यादा ट्रेजर है, अगर तुम इस ट्रेजर को लेना चाहते हो तो मेरी मदद कर लो और तुम इस ट्रेजर को ले सकते हो। और वो 3 को 3 नमूने जैसे उस ट्रेजर के लालच में, मतलब बोलते हैं ना कि अगर कुत्ते को रोटी दी जाए और अगर उसे और रोटी दिखाई जाए तो जो उसके मुँह में होती है ना वो भी फेंक के उसी के पीछे दौड़ देता है। बस उसी हिसाब का उनका भी काम हो गया। उसने क्या किया कि जो अपने पास ट्रेजर है उसको छोड़ो और सीधा उसकी बोट में चले गए देखने। तब तक वो जो लड़की थी, चालाक लड़की, वो उनके बोट में छलांग मार के निकल गई। और वो जो 3 थे वो गए उसके ट्रेजर को देखने, और ट्रेजर को जब भी खोलते हैं वहाँ से निकलता है क्या। अब आप समझ ही सकते हैं कि क्या निकलता है, क्या होना सकता है, कुछ ही नहीं। और एक टेडी ऐसा बना होता है, मतलब उसको फूल बना गई वो लड़की, उन तीनों को बेवकूफ़ बना गई। और वो 3 नमूने जैसे वो बोलते हैं अच्छा अब हम तो फंस गए। और उसके बाद वो लड़की उनसे वो बोट भी लेके निकल जाती है, उनका ट्रेजर भी लेके निकल जाती है, और कह रही होती है कि अब मैं इस ट्रेजर का अच्छा खासा हिफाजत करूँगी, जैसे कि तुम नहीं कर पाए हो, पर कोई नहीं, अब मेरे पास ये ट्रेजर तो मैं इसका अच्छे से देखभाल करूँगी। और उन तीनों से कह रही होती कि बेस्ट ऑफ लक, अब मौसम भी बदलने वाला है, अगर ये बोट तुम्हारा साथ देगी तो तुम शायद बच भी जाओ, बट मुझे लगता तो नहीं है कि ये बोट तुम्हारा साथ ज़्यादा टाइम तक देगी और ये जल्दी ही डूब जाएगी। और तभी वो तीनों देखते हैं कि बादल आ चुके हैं उनके ऊपर से, और वो बोट भी डूब जाती है। और वो लड़की उनका जो जितना भी माल पानी था वो सारा का सारा लेके निकल गई है। और इसी चीज़ के साथ उस लड़की का सीन कट होता है, और उसके सीन कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है तभी जो सीन होता है वो मुड़ता है लूफ़ी की तरफ। जो हमारा लूफ़ी होता है वो तो
मतलब उतने टाइम से समुंदर में चलते चलते तो थक ही गया था और ऊपर से उसको भूख भी लगने लगती है और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और वो असल में गुम गए होते हैं और जो ज़ोरो होता है वो बोलता है कि इस समुंदर में हम गुम चुके हैं, अब हमें क्या पता कि अब हम किस साइड जाएंगे। अब तुम किंग ऑफ द पायरेट्स बनने जा रहे हो तो तुम्हें क्या इतनी सी भी नेविगेशन स्किल नहीं है क्या? वो तो मतलब दिख ही रहा था लूफ़ी को, तो उधर जो ग्राउंड में देख रहे थे हम कि लूफ़ी को ग्राउंड में पता डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा था, तो उसको कहाँ समुंदर में लगता है। समुंदर तो चारों तरफ जिस साइड देखो सेम ही दिखता है, तो नेविगेशन स्किल्स अगर समुंदर में ना हो तो इंसान जल्दी भटक सकता है। तो वैसे ही उनके साथ भी हो चुका है और वो भटक चुके हैं, उनको कोई पता नहीं लग रहा है कि अब किधर जाएं। और वो बोलता है कि ज़ोरो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी नेविगेशन स्किल नहीं है, अब हम क्या करेंगे? और लूफ़ी बोलता है कि अच्छा तुम ही अपने बारे में बताओ, तुम क्या अपना एम लेके आए हो या ये वो जो भी बोल रहा होता है। बोलता है कि मैं अच्छा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन, और मैं किसी को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ और मैं अपने विलेज में जाऊँगा। और लूफ़ी ज़ोरो को कहता है कि अच्छा तुम ही अपने बारे में कुछ बता दो। ज़ोरो कहता है कि मैं कोई बाउटी हंटर नहीं हूँ, मैं किसी तरह का कोई किलर नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंसान को ढूंढूं और उसे हराऊं और उसे हरा के मैं अपने गांव में वापस चले आऊं। मैं किसी तरह का कोई शौक़ नहीं रखता हूं कि मैं किसी तरह के इस ग्रुप को ज्वाइन करूं, किसी पायरेट ग्रुप को ज्वाइन करूं या पायरेट हंटर बनूं। तो मेरा वैसा कोई शौक़ नहीं है, बट मैं उस इंसान को ढूंढना चाहता हूं और उसे हराना चाहता हूं बस एक बार। बस उसका यही कहना होता है। और तभी जो हमारा हीरो है लूफ़ी वो कहता है अच्छा तो तुम हार गए थे क्या? तो जिसको सुन के ज़ोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही लात मारता है, जिसकी वजह से पूरी शिप थोड़ी हिल जाती है, जिसकी वजह से जो लूफ़ी के सर पे जो टोपी होती है ना वो उड़ जाती है और ऊपर के लिए उड़ रही होती है। और जो ज़ोरो होता है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और जो लूफ़ी होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका वो तो ट्रेजर थी, उसकी लाइफ का सबसे बेहतरीन ट्रेजर थी। और उसने बताया हुआ भी था कि ये टोपी जो है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, कि मतलब लोग का ट्रेजर कुछ सोना चांदी कुछ और हो सकता था, बट लूफ़ी के लिए वो कैप ही उसका ट्रेजर थी। और उसको याद आ रहा होता है, अब उसकी यादें हमें दिखाई जाती हैं कि कैसे वो याद कर रहा होता है कि एक आदमी है श्रैंक जो उसे बोल रहा होता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा ट्रेजर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और इस ट्रेजर को तुम संभाल के रखना। और उसे वो यादें आ रही होती हैं, जिसको याद करने के बाद उसका मतलब उस टोपी के ऊपर मतलब जी अटक गया था कि कहाँ पे जाके पड़ेगी। और ज़ोरो उसे पकड़ लेता है और वो अब उसे शायद कहानी सुना रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है एक ऐसा सीन जहाँ पे लूफ़ी बहुत ही छोटा है, अभी अपने बचपन के दिनों में है, और श्रैंक को दिखाया जाता है। श्रैंक्स तो वो एक जगह पे एक होटल पे हैं जहाँ पे श्रैंक को दिखाया गया है कि वो भी एक पायरेट है और उसकी एक बहुत बड़ी टीम है जो बहुत ही अच्छा पायरेट है। और उस श्रैंक के बारे में हमें ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं दी जाती है, बट यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूफ़ी कह रहा होता है कि मैं बहुत ही अच्छा पायरेट बनूंगा, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन पायरेट बनूंगा, इस ऐसे बातें कर रहा होता है। और बाकी जितने भी होते हैं हंस रहे होते हैं, और जो श्रैंक होता है वो चुपचाप होता है। और तभी जो लूफ़ी होता है बोलता है नहीं तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं बहुत ही ख़तरनाक पंच मारता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। जो दूसरे लोग होते हैं वो बोलते हैं अच्छा तुम्हारे पंच की वजह से तुम क्या पायरेट बनोगे? वो बोलते हैं हाँ हाँ हम तुम्हें तो जानते हैं, तुम तैरना तो जानते हो, पर पायरेट बनने के लिए खाली तैरना ज़रूरी नहीं है, पायरेट एक बहुत ही मतलब अच्छी खास अपॉर्चुनिटी के साथ ही बता जाता है। वैसे ही ऐरा गैरा नथु वगैरह पायरेट बन जाए तो फिर कोई बात हुई क्या? तो वो चीज़ वो बोल रहा है। और तभी जो श्रैंक होता है वो बाकी सबको मतलब चुप करा देता है और बोलता है कि हाँ हाँ पहले तुम ये जूस पी लो, और वो उसे जूस देता है। और जो लूफ़ी होता है वो पीने लगता है, वो सोचता है शायद श्रैंक मेरा साथ दे रहा है। तभी जो श्रैंक होता है वो जोरों से हंसने लगता है, बोलता है अच्छा तुम पायरेट बनोगे, पायरेट बनना कोई बच्चे को खेल तो है नहीं, ऐसे बोल रहा होता है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा फनी सीन हो जाता है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ गया मतलब इस सीन को देखने के बाद कि ये लूफ़ी का भी इतना डेंजरस पास्ट हो सकता है। मतलब उसके माँ बाप के बारे में तो मुझे कुछ अभी तक बताया नहीं गया इस सीरीज़ में ही, तो आगे जाके शायद हमें पता लग जाए कि उसके माँ बाप कौन थे और श्रैंक कौन था, श्रैंक का असली मोटिव क्या था और वो किस टाइप का पायरेट था। और बाकी जो सीन्स होंगे शायद आगे में बताए जाएंगे, बट अभी हम देख रहे हैं कि वो जो होता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। और उसका चेहरा देखने के बाद तो अगर सच बोलूँ ना आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा हंस के मरोगे, क्योंकि भाई अगर लूफ़ी बचपन में ऐसा था तो बड़ा होने के बाद तो कैसा ही होगा, तो हद है यार, बचपन से उसका पता लग जाता है। और श्रैंक्स लूफ़ी को कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि कोई पायरेट जूस पीता है, और जिसको देख के सारे के सारे हंसने लगते हैं। और लूफ़ी बोलता है तुमने मेरे साथ ट्रिक की, तुमने मुझे बच्चा बना दिया, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं पायरेट बनने जा रहा हूँ, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी क्या होता है कि एक बहुत ही वियर्ड सीन होता है कि कोई दूसरा पायरेट होता है वो आ जाता है और दरवाज़ा तोड़ के सीधा होटल के अंदर आ जाता है और बोलता है एक्सक्यूज़ अस, मतलब बहुत ज़्यादा पायरेट्स होते हैं, उनकी टीम अलग टीम है, वो आती है
अंदर और बोलती है कि मुझे साके दे दो। मतलब जो होटल वाली होती है, वो एक लड़की होती है जो होटल में काम करती है, तो वो बोलती है अभी जो साके हैं जितने भी ख़त्म हो चुके हैं। साके मतलब वहाँ का कोई या अच्छा सा जूस टाइप होता होगा या वाइन शाइन होती होगी, तो वो वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, शायद उसी चीज़ को वो पीने आए थे। जो दूसरे वाले पायरेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा अगर साके ख़त्म हो चुका है तो इन जो इधर लोग जितने भी है पी रहे हैं, इनके गिलासों में क्या पानी भरा है? वो लेडी बोलती है कि नहीं इनके गिलास में तो साके ही भरा है, पर अब वो ख़त्म हो चुका है, ये लास्ट बोतल थी जो मैंने दे दी। और उसी वक्त जो हमारा शैंक्स है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इनको दे देता हूँ। उसके पास आखिरी बोतल बची होती है, तो वो कहता है कि मेरे पास आखिरी बोतल बची हुई है, तो आप इस बोतल को ले सकते हैं जो कि मैंने अभी तक ओपन नहीं किया। तो जिसको देखने के बाद वो जो विलन, दूसरा पायरेट होता है, विलन जो भी समझ लो, तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसकी तो बड़ा बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि 10 बैरीज में मिलने वाली बोतल वो उसे दे रहा था ऐसे ही, तो बेइज्जती होगी ना बड़े इंसान को। अगर आप भीख दोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, वैसी वाली बात हो गई थी उधर। तो वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे दे सकते हो, और वो सीधा उस बोतल को तोड़ देता है और बोलता है कि मेरे सर पे 800 मिलियन बैरीज लगी हुई है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी बेइज्जती की है। असल में जो उस वर्ल्ड में बैरीज का मतलब पैसा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉलर शॉलर जो भी बोल दो, और वहाँ पे जो बैरीज है वहाँ पे पैसे को कहा जाता है। तो उसी चीज़ का वो बोल रहा है कि मेरे सर पे इतना इनाम है तो मैं इतना बड़ा पायरेट हूँ, वो बात बता रहा होता है। और बोलता है कि तुम्हारे सर पे तो शायद कुछ भी नहीं होगा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें तो जानता भी नहीं। मतलब इतना एरा गैरा नथु गैरा उस श्रैंक को समझता था। तो उसी चीज़ पर वो उसकी बोतल भी तोड़ देता है। और तभी जो हमारा श्रैंक, वो काफ़ी ज़्यादा हमें कूल करेक्टर दिखाया गया है उस एनिमी में, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आराम से बोलता है कोई नहीं, मैं जो ये बोतल गिरी है, इससे कचरा जो बना है, मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो वो होटल वाली बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, कैप्टन, उसे कैप्टन कह के बुलाती है। और तभी जो हमारा दूसरा खतरनाक सा वेड सा बंदा है वो बोलता है कोई नहीं, अगर तुम सफाई करने में इतना दिलचस्पी रखते ही हो, तो वो और बोटल्स और भी प्लेट्स को तोड़ देता है। और जब भी उन प्लेट्स को तोड़ देता है तो वो कहता है अब तुम इन्हें भी साफ़ कर सकते हो। और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं सारे के सारे, और वो वहीं पर नीचे बैठा रह जाता है श्रैंक्स। और श्रैंक जब भी वहीं नीचे बैठा ही होता है, और तभी सारी चारों तरफ जितने भी उसके टीम मेंबर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, सारे के सारे शांत होते हैं, चुपचाप, मतलब जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके कैप्टन की इतनी बेइज्जती हो गई। और तभी जो हमारा श्रैंक्स है वो थोड़ी सी स्माइल करता है, तो बाकी भी सारे के सारे हंसना शुरू कर देते हैं, जैसे उन्हें ये कोई मजाक लग रहा था। और तभी जो हमारा लिटिल कैरेक्टर है लूफी, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है उन लोगों ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की और तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो। मतलब हमें भी, पब्लिक को भी, मैं सच बोलूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मतलब हमने सोचा था शायद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है, क्योंकि लूफी के पास से ये स्टोरी है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर होना चाहिए जिसकी अपनी टीम में, या फिर नॉर्मल कैरेक्टर भी होता तो वो ज़रूर लड़ता, वो ऐसे अपनी बेइज्जती बिल्कुल नहीं कराता। तो हमें भी लगता था कि ऐसा होगा, बट वो तो इतना आम तरीके से निकल गया और कहने लगा कोई बात नहीं, उस इंसान ने कौन सा माशा गलत किया, उसने तो सिर्फ ये बोतल ही गिराई थी, उसने कोई गलत बात तो की नहीं हमारे साथ, उसने कोई पंगा तो लिया नहीं। मतलब उसे अभी भी नहीं लग रहा था कि उसने उसके साथ पंगा लिया। जिसके बाद जो हमारा लिटिल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम कैसे बेइज्जत इंसान हो यार, तुम, उन लोगों ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की और तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता यार, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, वो कैसे हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं, वो तुम्हारे लिए श्रैंक कैसे कह सकते हैं कि तुम एक ख़राब इंसान हो। जिसको देख के मतलब हमें भी यार बुरा लगता है दिल से। और हम भी यहाँ पे देखते हैं कि जो श्रैंक है वो अपनी गलती मान रहा है। मतलब क्या है कैरेक्टर है यार, मतलब उस बंदे ने इसकी इतनी बेइज्जती की फिर भी वो अपनी गलती मान रहा है। चलो ठीक है यार, पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है, कोई लड़ाई वाला कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर लगा मुझे। और जैसे कि लूफी की बैक स्टोरी से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर शायद हमें एंड में भी देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जब शायद लूफी वन पीस को पा लेगा तो तब हम इस कैरेक्टर को देख ही पाएंगे। तो इस चीज़ से ये हमें तो पता लग ही जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी है, आपको पता ही है ना, मतलब शिप पे अभी था, उधर भी उसको भूख लग रही थी। स्टार्टिंग में जब ड्रम से निकला था तब भी उसको भूख लग रही थी, मतलब उसको 24 घंटे भूख ही लगती रहती है। और वो तो मतलब स्टार्टिंग से ही भूखा इंसान दिखाया गया, एक भूखा टाइप इंसान, ठीक है। तो उसको भी वहाँ पे भूख लग रही होती है, और वहीं पे एक बॉक्स होता है। अब वो पायरेट्स होते हैं तो पायरेट्स कुछ ना कुछ लूट के तो लाते रहते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर एक फ्रूट होता है जिसको जो हमारा लूफी है वो खा लेता है, और खाने के बाद मतलब आधा भी उसने खाया होता है। तभी जो श्रैंक है वो उसे देख लेता है, वो बोलता है तुमने क्या उस बॉक्स के अंदर वाला फ्रूट खाया है? अब तुम मुझसे ये नहीं कहना कि तुमने उस बॉक्स के अंदर वाला फ्रूट खाया है। जिसको देखने के बाद मतलब श्रैंक काफ़ी हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम कैसे उस बॉक्स के अंदर वाले फ्रूट को खा सकते हो? बोलता है कि तुम्हें अपने पेट के अंदर से उस लास्ट पीस को भी निकालना होगा जो तुमने खाया हुआ है, और उसे उल्टा करने लगता है, और उसे निकालने वाला होता है कि उसके पाँव लंबे हो जाते हैं। मतलब उस फ्रूट का असर उसके ऊपर हो चुका है, और असल में वही फ्रूट, डेविल फ्रूट, गम फ्रूट जो भी बोल सकते हो आप उसको, वही फ्रूट था। और उसे कहता है कि तुमने इस गम फ्रूट को कैसे खा लिया? श्रैंक बोलता है लूफी को, और लूफी बोलता है मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया, मुझे नहीं पता, बस मैंने खा लिया। और श्रैंक बोलता है कि तुम इस फ्रूट को कैसे खा सकते हो? अब तुम जिंदगी भर कभी पायरेट नहीं बन पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर समुंदर का श्राप लग गया, तुम कभी भी तैर नहीं पाओगे। ऐसा ऐसा करके उसे बोल रहा होता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा फील भी हो रहा होता है, क्योंकि अब यार उसका गम फ्रूट उसने खा
लिया, मतलब फ्रूट का तो उसको दुख नहीं हो रहा था, बट शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसे लूफ़ी का दुख हो रहा था, क्योंकि वो भी शायद दिल से चाहता था कि लूफ़ी एक अच्छा पायरेट बने, पर अब वैसा कुछ है नहीं। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो होटल है वो चारों तरफ से टूटा फूटा पड़ा है, उसके अंदर जितने भी टेबल सारे के सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, और वो जो हमारा लूफ़ी है वो किसी के पाँव के नीचे दबा हुआ है। असल में वो वही पायरेट्स हैं जिन्होंने उस श्रैंक की बेइज्जती की थी, वही वाले पायरेट्स हैं। और वो पायरेट जो वो छोटा लड़का है उसके सर पे उन्होंने रखा हुआ है अपना पाँव, और जो होटल वाली वो मैडम है वो दौड़ रही है कहीं के लिए। अब जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि जो लूफ़ी है वो उसको आदमी के पाँव के नीचे, और वहाँ से भी बहस कर रहा है, उसको बोल रहा है कि तुम कैसे श्रैंक के लिए ऐसा बोल सकते हो, तुमने गलत बोला, तुमने श्रैंक के लिए गलत बोला, वो बहुत ही अच्छा पायरेट है, वो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसकी तरफदारी कर रहा होता है। और हमें बैक सीन में दिखाया जाता है कि अब वो लेडी किसी को जाके बोल रही है, और बोलते वक्त हमें बैक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरीके से होटल में वो आए होते हैं कुछ खाने पीने, और उसी वक्त वो श्रैंक की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो उस वक्त श्रैंक उस होटल में नहीं होता, तो जिसकी वजह से उस छोटे लड़के को फील हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ये कैसे श्रैंक की इतनी बेइज्जती कर सकते हैं, श्रैंक मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड, मतलब अपना सबसे ज़्यादा प्यारा नज़दीकी उसको समझता था, इसलिए वो श्रैंक की बेइज्जती को सुन नहीं पाता और उनकी बेइज्जती करने लगता है। वो बोलता है कि तुम कैसे श्रैंक के लिए बोल सकते हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम उसे बोल पाओ, बस ऐसे करके वो उसे बोल रहा होता है। जिसको सुनने के बाद उन पायरेट्स को गुस्सा आ जाता है, वो उसे उठा के ले जाते हैं सारे के सारे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो होटल वाली लेडी और एक दूसरा बूढ़ा जैसा इंसान होता है, बोलता है उस बच्चे को छोड़ दो, तुम उस बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। मतलब प्रेजेंट सीन में आ जाता है ये कहानी, और दिखाया जाता है कि वो जो पायरेट्स होते हैं वो उस लूफ़ी को अपने पाँव के नीचे रखा हुआ है उन्होंने, और बूढ़ा बोल रहा है नहीं नहीं तुम इन्हें छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम कैसे एक इतने छोटे से बच्चे के साथ इतना बेरहमी से काम ले सकते हो, गलत है ये। जो लूफ़ी होता है उस बूढ़े पायरेट के पाँव के नीचे दबा हुआ होता है। एक बूढ़ा इंसान उस पायरेट को कह रहे होते हैं कि तुम इस बच्चे के साथ कैसे ऐसा कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, उसे छोड़ दो। उसी वक्त पीछे से जो हमारा ग्रेट कैरेक्टर है शैंक्स, वो आ जाता है अपनी टीम के साथ और कहता है कि तुम ऐसा क्या कर भी सकते हो, तुम में इतनी हिम्मत है भी कि तुम ऐसा कर सकते हो। तभी उन दोनों की बहस होने लगती है, और तभी जो शैंक्स है वो थोड़ा आगे आ जाता है, और उसका जो एक बंदा होता है उस दूसरे वाले पायरेट का, वो शैंक्स के ऊपर अपनी गन रख लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, तुम्हारा भेजा तुम्हारे सर से अलग हो जाएगा, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। और इस वक्त जो शैंक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलता है हमारी पूरी एनिमी सीरीज़ का, जिसको लेके आपको भी सीरियस होना चाहिए, क्योंकि इस डायलॉग को आपको याद रखना चाहिए। और कहता है कि तुम इस गन को मेरे ऊपर चला रहे हो, तो फिर भी क्या तुम श्योर हो कि इस गन को तुम मेरे ऊपर चलाओगे और अपनी लाइफ का रिस्क भी ले रहे हो? तुम्हें हर चीज़ को चलाने से पहले या करने से पहले अपनी लाइफ का रिस्क लेना पड़ता है, क्या तुम इस रिस्क के लिए श्योर हो? उस चीज़ के लिए वो बोल रहा होता है। और तभी वो सोच ही रहा होता है बंदा यही बोल क्या रहा है, और तभी गोली चल पड़ती है, और वो जो बंदा चलाने वाला होता है शैंक्स के ऊपर गोली, उसके ऊपर गोली चल पड़ती है उस बंदे के ऊपर, और जो शैंक्स का बंदा होता है वो उसे मार डालता है, एक मोटा जैसा बंदा होता है वो उसे मार डालता है। और जो शैंक्स के बंदे हैं उसकी टीम है काफ़ी ज़्यादा वियर्ड टीम दिखाई गई है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अमेजिंग भी लग रही है, क्योंकि कुछ तो है उनके टैलेंट, तभी वो उतनी है वियर्ड। और तभी जो दूसरा वाला पायरेट है वो बोलता है इनके ऊपर अटैक कर लो, इनको ख़त्म कर लो। और तभी शैंक्स की टीम से एक और बंदा निकलता है, बोलता है इनको मैं अकेले संभाल दूंगा, वो अकेले उन सारे बंदों को मार डालता है। मतलब वाओ, शैंक्स की टीम पूरी कितनी खतरनाक होगी, मतलब अगर एक बंदा इतना खतरनाक है तो सारी टीम कितनी खतरनाक होगी, ये चीज़ हमें इससे पता लग ही जाती है। तो शैंक्स ने तो कुछ भी नहीं किया, बट पूरी की पूरी टीम को उसके बंदे ने ही गिरा लिया। और जब नीचे गिर गया वो जो दूसरा पायरेट था वो ये देखने के बाद तो हैरान हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो बहुत ही जाता है, और एक जैसे गैस बॉम्ब टाइप होता है उस बॉम्ब को उठाता है और सीधा नीचे मारता है, जिससे गैस निकलती है, और गैस के पीछे छुप के वो निकल जाता है वहाँ से उस लूफ़ी को उठा के एक बोट के ऊपर। और तभी जो हमारा शैंक्स है वो डर जाता है, वो बोलता है कि उसने उसे कहाँ ले लिया, वो कहाँ चले गए, वो मुझे बताओ वो कहाँ चले गए, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। और जो वो गंदे वाला पायरेट होता है उसने लूफ़ी को पकड़ के रखा होता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें समुद्र में डाल दूंगा जिससे कि तुम मर जाओगे। अब हमें पता है कि डेविल फ्रूट खाने के बाद कोई भी बंदा तैर नहीं सकता, तो इसकी वजह से शायद वो मर ही जाता, वो तैर तो पाने वाला था नहीं। पर जब भी वो बोट पे होता है तभी पीछे से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है, और उस मॉन्स्टर के निकलने से ही वो जो दूसरा गंदे वाला पायरेट था वो डर गया था। और तभी वो जो हमारा लूफ़ी है उसे पहले ही उसने फेंक दिया होता है पानी के अंदर, तो लूफ़ी तो तैरने की बड़ी कोशिश कर रहा होता है पर वो तैर नहीं पा रहा होता है क्योंकि समुंदर का श्राप था उसके ऊपर। तो तभी जो मॉन्स्टर था उसने उस गंदे वाले पायरेट को खा लिया, और अब लूफ़ी को खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि बीच में तभी शैंक्स आता है और लूफ़ी को बचा लेता है। और लूफ़ी बचते वक्त बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और जो शैंक्स है वो अपनी आंखों से उस मॉन्स्टर को डरा के भगा देता है। मतलब शैंक्स में भी यार कोई पावर थी, तभी तो वो मॉन्स्टर भाग गया। और उसके बाद जो लूफ़ी तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और शैंक्स बोलता है अच्छा बताओ तो सही हुआ तो हुआ क्या। और तभी जो लूफ़ी है वो बोलता है कि तुम्हारी बाजू, और शैंक्स बोलता है ये तो एक बाजू ही थी ना, और क्या था, कोई नहीं दूसरी आ जाएगी, ऐसे वो बोल रहा था। मतलब यार उनके वर्ल्ड में क्या बाजू लाना आम तोड़ने जितना आसान है क्या यार। मतलब यहाँ पे अगर हमारे इस वाले वर्ल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे बाजू अगर किसी की चल गई तो दोबारा तो आने से रही, नॉर्मल चोट से भी चल गई तो बहुत ही मुश्किल रहता है ना।
तो उस वर्ल्ड में शायद ये पॉसिबल हो कि बाजू को वो वापस ला सके, इसलिए शायद वो ऐसे बोल रहा है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उसी एनिमी को मैंने देखा और तब जाके मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद दिखाया जाता है सीन की जो शैंक्स है वो अपने सफ़र पे निकल चुका है और निकलने के लिए अब बंदोबस्त कर रहा है और लूफ़ी से बात कर रहा है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। कह रहा है कि तुम कभी भी एक अच्छे पायरेट नहीं बन पाओगे। और जो हमारा लूफ़ी है पता ही है आपको किस टाइप का है, जो मन के अंदर होता है बोल देता है भाई। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा करैक्टर लगा कि बोल तो देता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने मन के अंदर ही दबा के रखते हैं बातें, पर यार लूफ़ी तो बहुत ही मस्त करैक्टर है जो अपनी मन की सारी बातें बोल देता है। वो बोलता है कि मैं बन के दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा और मैं बन के दिखाऊंगा कि मैं क्या बन सकता हूँ। मैं एक दिन बहुत ही अच्छा पायरेट बन के दिखाऊंगा तुम्हें। और जो शैंक्स होता है, शैंक्स कहता है हाँ देखेंगे अगर तुम जिस दिन पायरेट बन गए देख लेंगे। और कहता है कि ठीक है अगर तुम पायरेट बनने जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देता हूँ, अपनी हैट देता हूँ। उस वक्त वो उसे अपनी हैट देता है। वो जो हैट की स्टोरी थी वो यही थी कि वो शैंक्स की हैट थी और तब जाके उसने अपनी हैट दी थी। अब उसकी एक बाजू तो बेचारे की चले गई थी, उसके बाद वो उसके वो अपनी हैट देता है एक, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अब इस हैट की कहानी हमें समझ आती कि इस हैट क्या थी, कहाँ से आई। और जिस हैट को लेने के बाद जो लूफ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा दुख में आ जाता है और लूफ़ी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका है। और जो हमारा शंक है वो भी अब जा रहा है अपने सफ़र पे, अपने जो पायरेट का सफ़र है उस पर निकल चुका है। और जो शंक है वो लूफ़ी को कह रहा है कि ठीक है तुम मेरी हैट का रखवाली करना। और अब ये सीन जो है प्रेजेंट में मुड़ जाता है जहाँ पे जो लूफ़ी है वो स्टोरी को याद कर रहा होता है किस तरीके से शंक ने उसे वो अपनी हैट दी थी। और जो ज़ोरो होता है वो भी देख रहा होता है कि वो अपने पास्ट को लेके कितना ज़्यादा सेंसिटिव है और उसी चीज़ को देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा होता है। तभी लूफ़ी का तो हमें पता ही है कितना ज़्यादा मतलब बार बार उसको भूख लग जाती है और उसको दोबारा भूख लग रही होती है और वो एक बर्ड को देखता है आसमान में उड़ते हुए और उस बर्ड को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है और गम करके अपने हाथों को लंबा करके सीधा ऊपर के लिए कूद जाता है, उस बर्ड को पकड़ने के लिए चले जाता है। पर बाद में जब वो ऊपर पहुँचता है उसे पता लगता है कि वो बर्ड इतनी बड़ी है कि पूरे लूफ़ी को खा सकती है और उस लूफ़ी को अपने मुँह में पकड़ लेती है। और जो लूफ़ी था बर्ड को खाने जा रहा था तो वो तो उसके आगे इतना छोटा पड़ जाता है कि वो क्या उसे खाएगा, बर्ड ही उसको खाने के चक्कर में निकल जाती है। और ज़ोरो नीचे देख के हैरान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि हमारा कैप्टन के साथ क्या हो गया और उसके पीछे दौड़ने लग जाता है, अपनी बोट को तेज़ी से दौड़ाने लग जाता है। और जो बर्ड होता है वो लूफ़ी को लेके निकल जाता है कहीं एक शहर की तरफ। और जो वो 3 नमूने होते हैं ना जिनको उस लड़की ने लूटा होता है, वो स्ट्रेट लड़की, वो कौन लड़की है हमें उसके बारे में नहीं पता, और वो ज़ोरो की शिप के आगे आ जाते हैं। हमें एक बंदा मिल चुका है जिसे हम लूट सकते हैं और उससे हम बोट ले सकते हैं, जैसे कि वो अपने कैप्टन को भी लूट के आए हुए थे। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम इस बंदे को लूटेंगे और तभी उसकी बोट में चढ़ जाते हैं और ज़ोरो को कहते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम हमें ये बोट ये जो है ये हमारे हवाले कर दो। और आपको तो पता ही है ज़ोरो स्वॉर्ड्समैन जो कि सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन है, वो उन तीनों को ऐसे मारता है कि वो तीनों के तीन बेचारे कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं था पता कि आप खतरनाक स्वॉर्ड्समैन हो, आप ज़ोरो हो जिसके बारे में हमने इतनी ज़्यादा कहानियाँ सुनी हुई हैं, हमें माफ़ कर दो। और उसके बाद जो तीनों होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं और उस बोट को चलाने लगते हैं। और तभी जो हमारा लूफ़ी है वो दिखाया जाता है जो कि आसमान से नीचे के लिए गिर रहा होता है कहीं, और तभी हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि किसी एक और पायरेट की सामान चोरी करके भाग रही होती है। मतलब कितना चोरी करेगी और जहाँ तहाँ हमें इस लड़की को स्टार्टिंग से ही चोरी करते हुए दिखाया गया है। और जो लूफ़ी होता है वो सीधा नीचे गिर जाता है और लड़की के पीछे कुछ 3 लोग पड़े होते हैं और वो सीधा उन लोगों के सामने गिर जाता है। और वो हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो इतने ऊपर से गिरा और वो तब भी नहीं मरा। और उस बर्ड ने उसको, उतना बड़ा बर्ड था, उस बर्ड ने उसको खा लेना चाहिए था अभी तक, बट वो उसने उसे खाया भी नहीं और उसे नीचे फेंक दिया और तब भी वो जिंदा बच गया। और जो अब लूफ़ी था उसे क्या पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उस लड़की के पीछे वो क्यों पड़े हैं, क्या बात हो रही है, कुछ भी पता नहीं था। और उसी चक्कर में वो दोबारा लूफ़ी खड़ा हो जाता है और जो 3 के 3 बंदे होते हैं उसे देख रहे होते हैं। तभी वो लड़की जो होती है चालाक लड़की वो दिखाई जाती है, वो जो लूफ़ी है उसे कहती है कि बॉस अब आप आ गए हैं तो अब आप मुझे बचा देंगे। और लड़की भाग जाती है और जो 3 के 3 बंदे होते हैं वो उस लूफ़ी के पीछे पड़ जाते हैं। और अब हम देखेंगे इसके बाद अगले एपिसोड में देखेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होगा और इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि आगे क्या होगा। तब तक मैं इस जो सीरीज़ है ये वन पीस की इसको होल्ड पे रख रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को हम जल्दी से कंटिन्यू करें तो जल्दी फटाफट हमारे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर एक बहुत ही फैंटास्टिक सा एपिसोड लेके आएंगे जिसमें हम एक साथ 5 के 5 एपिसोड्स को डिस्क्राइब करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और आप अगर आपसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो हैवी कमेंट्स कर लीजिए तो हम इसे जल्दी कंटिन्यू कर लेंगे। और तब तक हमारी एक और सीरीज़ आने वाली है, मुझे लग रहा है कि आप उसका वेट करेंगे। और जब तक हमारा डॉक्टर स्टोन चल रहा है आप उसे देखते हैं और उसे पसंद करें और फुल टू फुल या लाइक दे दो। और ठीक है।